कुंभ राशि वालों, जय माता दी। आज का संदेश साधारण राशिफल नहीं है, बल्कि आपके मन, आपकी भावनाओं और आपके रिश्ते को समझने का एक आध्यात्मिक प्रयास है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपका दिल आज भी जुड़ा हुआ है, लेकिन वह अचानक दूर हो गया है, बात करना कम कर दिया है या आपको नज़रअंदाज कर रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। हो सकता है आज आपको अपने रिश्ते और खुद के बारे में एक नई समझ मिले। कुंभ राशि वालों, सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो कुछ आज आप महसूस कर रहे हैं वह हमेशा आपकी कल्पना नहीं होती। कभी कभी रिश्ते में परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि लोग एक दूसरे से प्यार करने के बावजूद दूर हो जाते हैं, बातचीत कम हो जाती है, गलतफहमियां बढ़ जाती हैं और मन में बार बार यही सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन याद रखिए, हर दूरी का मतलब बेवफाई नहीं होता और हर खामोशी का मतलब प्यार खत्म होना भी नहीं होता। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं और ज्योतिषीय मान्यताओं में शनि को धैर्य और कर्म का जिम्मेदार से जोड़ा जाता है। इसलिए जब रिश्तों में कठिन समय आता है तो इसे अपने लिए एक आत्मचिंतन का अवसर समझिए। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति तनाव, परिवार, कैरियर या अपनी निजी परेशानियों से गुजर रहा हो। इसलिए तुरंत यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं है कि तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते में आ चुका है। पहले परिस्थितियों को समझिए, फिर कोई निर्णय लीजिए। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपका पार्टनर पहले की तरह बात नहीं करता? क्या वह ऑनलाइन रहने के बावजूद आपको जवाब देने में देर करता है? क्या छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है? अगर ऐसा हो रहा है तो आपका मन स्वाभाविक रूप से परेशान होगा। लेकिन कुंभ राशि वालों, बार बार उसका प्रोफाइल देखना, लगातार कॉल करना और हर छोटी बात का मतलब निकालना आपके तनाव को और बढ़ा सकता है। इसलिए आज सबसे पहले आपको अपने मन को शांत करना है और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को खोने के डर में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी पहचान ही भूलने लगते हैं। सुबह उठते उसका ख्याल, दिन भर उसके ऑनलाइन आने का इंतजार और रात में यही सोचना कि उसने फ़ोन क्यों नहीं किया, यह सब आपके मन को थका देता है। इसलिए आज के मोटिवेशन किसी दूसरे व्यक्ति को नियंत्रण करने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य है आपके भीतर की बेचैनी को कम करना, आपको आत्मविश्वास देना और यह स्वीकार करना सिखाना कि जो रिश्ता आपके लिए सही होगा वह सम्मान और समझ के साथ आगे बढ़ेगा। अब एक शांत जगह पर बैठ जाइए और अपनी रीढ़ सीधी रखिए और धीरे धीरे आंख बंद कर दीजिए। एक लंबी सांस अंदर लीजिए और कुछ क्षण रोक कर धीरे से बाहर छोड़िए। फिर दोबारा गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपके भीतर जमा तनाव धीरे धीरे कम हो रहा है। तीसरी बार सांस लेते हुए अपने मन में कहिए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं अपनी भावनाओं को समझ सकता हूँ। अब अपने दिल पर हाथ रखिए और महसूस कीजिए कि आपका मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। अब मन में दोहराइए, मैं कुंभ राशि का हूँ, मैं अपने जीवन की परिस्थितियों को समझने की शक्ति रखता हूँ, मैं किसी को मजबूर नहीं करूँगा, मैं अपने रिश्ते में सम्मान, विश्वास और सच्चाई चाहता हूँ, मैं अपने भीतर मौजूद डर, गुस्सा और बेचैनी को धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, मैं अपने अतीत को स्वीकार करता हूँ और भविष्य को खुले मन में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। जो मेरे लिए सही होगा वह उचित समय पर मेरी ज़िंदगी में आएगा। मैं अपनी वैल्यू किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से तय नहीं करूँगा। अब अपने पार्टनर का चेहरा याद कीजिए, लेकिन उसे नियंत्रित करने की कोशिश मत कीजिए। बस उसे एक शांत रोशनी में कल्पना कीजिए और मन में कहिए, जहाँ भी हो खुश रहो, सुरक्षित रहो और अपने दिल की सच्चाई समझो। अगर हमारे बीच सच्चा प्रेम, सम्मान और समझ बाकी है तो हमारे रास्ते सही तरीके से फिर मिलें। और अगर यह रिश्ता मेरे जीवन के लिए सही नहीं है तो मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति मिले। यह भावना आपको किसी व्यक्ति के पीछे भागने के बजाय अपने भीतर मजबूत बनाएगी। कुंभ राशि वालों, अब उस डर को पहचानिए जो आपके भीतर सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। क्या आपको डर है कि वह किसी और से बात कर रहा है? क्या आपको डर है कि उसने आपको भुला दिया? या आपको डर है कि वह कभी वापस नहीं आएगा? अपने डर से भागिए मत, उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वे और मजबूत हो जाती है। लेकिन जब हम उन्हें समझते हैं तो धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होने लगता है। यही वास्तविक आत्मिक शांति की शुरुआत है। अगर आपके रिश्ते में दूरी आई है तो 3 बातों पर ध्यान दीजिए। पहली, क्या बातचीत में सम्मान अभी भी मौजूद है? दूसरी, क्या दोनों लोग रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? और तीसरी, क्या विश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका है? इन 3 सवालों के जवाब आपको बहुत कुछ समझा सकते हैं। केवल ऑनलाइन स्टेटस, फ़ोन लॉक या देर से जवाब मिलने के आधार पर किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं होगा।
रिश्ते शक से नहीं बल्कि खुली बातचीत, विश्वास और स्पष्ट सीमाओं से मजबूत होते हैं। कुंभ राशि वालों, अगर आपको सच में लगता है कि आपका पार्टनर बदल गया है तो लगातार पीछा करने के बजाय एक बार शांत मन से बातचीत कीजिए। उससे पूछिए कि वह कैसा महसूस कर रहा है और क्या कोई परेशानी चल रही है। आरोप लगाने के बजाय अपनी भावना बताइए। कहिए कि उसकी दूरी आपको परेशान कर रही है और आपकी स्थिति को समझना चाहते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति आपको मैप देता है तो वह आपकी बात समझने की कोशिश करेगा, और अगर वह लगातार अनदेखा करता है तो आपको अपनी सीमाओं के बारे में सोचना चाहिए। अब कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक दरवाज़ा है। इस दरवाजे के पीछे आपका अतीत है, पुराने संदेश, पुरानी यादें, पुराने झगड़े और अधूरी बातें। अब धीरे धीरे उस दरवाजे को बंद कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने प्यार को मिटा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने दर्द को अपने वर्तमान पर शासन करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। अब अपने सामने एक नया रास्ता देखिए। इस रास्ते पर आत्मविश्वास, शांति, सम्मान और बेहतर भविष्य आपका इंतजार कर रहे हैं। अब अपने मन में कहिए, मैं किसी के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं सम्मान के साथ प्रेम पाने के योग्य हूँ। मैं किसी का विकल्प नहीं हूँ, मैं किसी की मजबूरी नहीं हूँ। मैं एक ऐसा रिश्ता चाहता हूँ जिसमें दोनों लोग एक दूसरे को चुनें। अगर कोई व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में वापस आता है तो वह स्पष्ट इरादे, सम्मान और सच्ची बातचीत के साथ आए। मैं केवल शब्दों पर नहीं बल्कि व्यवहार पर विश्वास करूँगा। यह संकल्प आपके भीतर की शक्ति को धीरे धीरे वापस ला सकता है। कुंभ राशि वालों, ध्यान रखिए कि मैनिफेस्टेशन का अर्थ किसी दूसरे इंसान की इच्छा या निर्णय लेने को नियंत्रण करना नहीं है। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वह आपको प्यार करे, कॉल करे या वापस आए, लेकिन आप अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया और अपनी ज़िंदगी की दिशा जरूर बदल सकते हैं। जब आप खुद को मजबूत बनाते हैं तो आपकी पूरी परिस्थिति बदलने लगती है। चाहे पुराना रिश्ता सुधरे या कोई नया अध्याय शुरू हो, आपकी सबसे बड़ी जीत यही होगी कि आप खुद को खोए बिना प्रेम करना सीखें। अब अगले कुछ क्षण केवल अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर लेते समय सोचिए, मैं शांति स्वीकार करता हूँ। सांस बाहर छोड़ते समय सोचिए, मैं डर छोड़ रहा हूँ। फिर कहिए, मैं अपने अतीत को क्षमा करना चाहता हूँ, मैं खुद को भी क्षमा करना चाहता हूँ। मैं दूसरों की गलतियों का बोझ अपने दिल पर लेकर नहीं चलूँगा। मैं अपने भविष्य के लिए जगह बना रहा हूँ। मेरे जीवन में जो भी आएगा वह मेरे आत्मसम्मान, मेरी शांति और मेरी खुशियों को बढ़ाने वाला हो। अब अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाइए। कुंभ राशि वालों, अगर आपके रिश्ते में सचमुच प्यार है तो समय के साथ सच्चाई सामने आएगी। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति बातचीत करना चाहे, अपनी गलती समझे या अपनी स्थिति स्पष्ट करे, लेकिन यह भी संभव है कि आपको एहसास हो कि जिस रिश्ते को आप बचाना चाहते हैं वह आपके लिए सही नहीं था। दोनों परिस्थितियों में आपको टूटना नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति का जाना आपकी कीमत कम नहीं करता। आपकी पहचान, आपकी मेहनत और आपकी खुशी किसी एक इंसान के फैसले पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगले 48 घंटों को लेकर अपने मन में कोई डर या पक्की भविष्यवाणी मत बनाइए। इन 48 घंटों को अपने लिए सकारात्मक समय बनाइए। हो सकता है कोई बातचीत हो, कोई संदेश आए, कोई सच्चाई सामने आए या फिर आपको अपने भीतर कोई बड़ा बदलाव महसूस हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव तब होगा जब आप यह तय करेंगे, अब आप अपनी शांति को किसी दूसरे व्यक्ति के जवाब से नहीं जोड़ेंगे। यही वास्तविक परिवर्तन है। यही वह क्षण है जब आप अपने जीवन की दिशा दोबारा अपने हाथ में लेते हैं। और अगर आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको बार बार चोट पहुंचा रहा है, आपकी भावनाओं का मजाक बना रहा है या आपको लगातार मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, तो केवल प्यार के नाम पर सब कुछ सहते रहना जरूरी नहीं है। प्यार के साथ सम्मान भी चाहिए। रिश्ते में सीमाएं भी जरूरी है। खुद को बचाना स्वार्थ नहीं, अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देना कमजोरी नहीं है। याद रखिए, सच्चा रिश्ता आपको लगातार डर, अपमान और असुरक्षा में नहीं रखता। स्वस्थ प्रेम आपको सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराता है। कुंभ राशि वालों, अब आंखें बंद करके 6 महीने बाद की अपनी ज़िंदगी देखिए। आप पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। आपके चेहरे पर आत्मविश्वास है। आप अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में नई ऊर्जा है। आप पीछे मुड़कर उस पुराने दर्द को देखिए और खुद से कहिए, मैं उस समय बहुत कुछ सहा था, लेकिन मैंने खुद को खोने नहीं दिया। अगर वह व्यक्ति वापस आया तो अपने निर्णय अपनी समझ से लिया, मजबूरी से नहीं। और अगर वह वापस नहीं आया तब भी अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ी और आपने अपने लिए बेहतर रास्ता चुना। अब अपने दिल पर हाथ रखकर अंतिम बार कहिए, हे महादेव, मेरे मन की उलझन दूर करो, मेरे भीतर धैर्य दो, मुझे सही और गलत के बीच अंतर समझने की बुद्धि दो, मेरे रिश्तों में सच्चाई और सम्मान बनाए रखें। जो मेरे लिए उचित है उसे मेरे जीवन में स्थान दे और जो मेरे लिए उचित नहीं है उसे स्वीकार करने की शक्ति दें। मेरे मन से भय, क्रोध
और नकारात्मकता दूर करें। मैं अपने जीवन को विश्वास, आत्मसम्मान और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प लेता हूँ। कुंभ राशि वालों, आज की सबसे बड़ी बात याद रखिए, आप किसी के लौटने का इंतजार करने के लिए नहीं बने हैं, आप अपनी ज़िंदगी जीने के लिए बने हैं। अगर कोई आपको सच्चे दिल से चाहता है तो बातचीत का रास्ता निकलेगा, गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन अगर कोई आपको लगातार नज़रअंदाज करता है तो अपनी ज़िंदगी को रोक देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। खुद को चुनिए, अपने सपनों पर काम कीजिए और अपनी वैल्यू समझिए। सही इंसान आपके जीवन में आएगा तो आपको बार बार अपनी कीमत साबित नहीं करनी पड़ेगी। तो कुंभ राशि वालों, अगर आपने इस पूरे मेडिटेशन को दिल से सुना है तो अभी अपनी आंखें बंद कीजिए, एक आखिरी बार गहरी सांस लीजिए और मन में कहिए, मैं शांत हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं अपने जीवन को स्वीकार करता हूँ। जो होना है सही समय पर होगा। मैं किसी को मजबूर नहीं करूँगा और अपनी खुशी किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं दूंगा। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव जरूर लिखें। जय माता दी, हर हर महादेव।